अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने अब तक की अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर पुलिस बाहर आ गई और पुलिस ने दफ़ा 144 का निफाज कर दिया। ये निफाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है कि वो पुरअमन एहतजाज ना कर सकें। जब भी तहरीक इंसाफ ने जलसे, जुलूस या पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, वहाँ फ़ौरन से पहले दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। और इसी एहतजाज के दौरान लाहौर से सलमान अकरम राजा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उस गिरफ़्तारी के वक्त सलमान अकरम राजा का कहना था कि ये मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार कर रहे हैं। मैं अवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं अवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सर निगरान हुकूमत को क्या चाहिए? अगली खबर है कि नून लीग जो हुकूमत बनाने के लिए, विफाकी हुकूमत बनाने के लिए और सूबा पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए तोड़ जोड़ कर रहे थे, लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ मिला रहे थे, तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों को। और उसके अलावा उन्होंने पीपल्स पार्टी से बात की, मुलाकातें की, MQM से मुलाकातें की और JUI से मुलाकात की और उनसे अपने हक में वोट की इस्तदा की। अब वो यकायक रातों रात उसका बयानिया बदल गया और उनका मौक़िफ़ ये हो गया कि हम विफाकी हुकूमत नहीं ले रहे। विफाकी हुकूमत हम नहीं ले रहे, बल्कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर ये हुकूमत बनाएं, ऐसा कहना था ख्वाजा साद रफ़ीक का। अब उन्हें याद आया कि ये हुकूमत हमसे नहीं चलनी। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान को इस हाल में वो छोड़ कर गए हैं कि अब इसकी मईशत को संभालना इनके बस की बात नहीं। तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लीजिए विफाक में, जबकि उन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत में पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। देखते जाइए कि इन्होंने जो 16 महीने किया और ये कहते ये थे कि हम मुल्क बचाने आए हैं, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अगर आपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया तो फिर आप अब हुकूमत में क्यों नहीं आ रहे? ये जो निगरान हुकूमत है ये भी नून लीग का ही तसलसल है, नून लीग की ही ये बी टीम है। और अब इन्होंने मुल्क का वो हाल कर दिया, मुल्क की जड़ें खोखली कर दी, मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद कर दी। अब इस हाल में ये कहते हैं कि हमें हुकूमत नहीं बनानी। शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम खुला ख़त लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना के बावजूद नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये सिर्फ एक हलके की नहीं बल्कि मुल्क के दर्जनों हलके की यही सूरत हाल है। चीफ जस्टिस साहब, अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते के आगे या पीछे से फटने से इंसाफ हो सकता है तो आज हर चीज़ वीडियो की शक्ल में मौजूद है। इन्होंने चीफ जस्टिस से फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट जारी करने की इस्तदा की और टेम्पर्ड दस्तावेज़ात यानी जाली दस्तावेज़ात साथ लाने वाले को जेल भेजने का हुक्म दिया जाए। उन्होंने ये इस्तदा की चीफ साहब से कि उन्हें जेल भेजा जाए। एतराफ़ रखने जा रहा हूँ, ये है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा। उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उन्होंने अपने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि रावलपिंडी से 13 MNA की सीटें जो हारे हुए लोगों को हमने जितवा दी। वो खुद कह रहे हैं कि हमने 13 सीटें रावलपिंडी डिवीज़न की उन लोगों को दे दी जो हारे हुए थे। लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त में बदला है। आज भी हमारे लोग जाली मोहरें लगा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये DRO हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर रावलपिंडी कह रहे हैं खुद
وہ کہتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام آروز سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، وہ بیچارے رو رہے تھے جب میں انہیں یہ غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اس ملک اور اس ڈویژن کے ساتھ غلط کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتخابی دھاندلی کرنے پر میں خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے چیف الیکشن کمشنر کو پھانسی دی جائے۔ کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک یہ آج تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی، اور دوسری اہم ترین خبر یہ ہے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 سپریم کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کو کھولا جائے، اور لگتا یہی ہے کہ کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔